Good morning. Happy Sabbath. आज का मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है एक असंभव सपना, और जो आया है मंगोलिया से, और एक स्त्री के बारे में है जिसका नाम है ईगी। और ये 2009 की बात है जब यह घटना ईगी के साथ में हुई। ईगी उन पहले शिक्षकों में से थी जिन्होंने 2009 में मंगोलिया के एकमात्र 7 डे एडवेंटिस्ट स्कूल के खुलने पर उसमें पढ़ाया। उसने हाल ही में एक मंगोलिया विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और उसे एडवेंटिस्ट स्कूल में पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं था। स्कूल के किसी भी शिक्षक को एडवेंटिस्ट स्कूल में पढ़ाने का अनुभव नहीं था और उसने प्रार्थना और जुनून के साथ 13 बच्चों के पहले वर्ष के समूह का नेतृत्व किया। आज तुगल स्कूल में 250 छात्र हैं और यह कहानी ईगा की है। ईगी मंगोलिया के 7 डे एडवेंटिस्ट स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन वह अपने खुद की एडवेंटिस्ट शिक्षा की कामना करती थी। उसने सोचा, मैं परमेश्वर के प्रेम को बेहतर तरीके से कैसे सिखा सकती हूँ। साल बीत गए और ईगी ने मंगोलिया में एडवेंटिस्ट शिक्षा के बारे में सेमिनार में भाग लिया, लेकिन सेमिनार छोटे थे और ईगी और अधिक चाहती थी। उसने प्रार्थना की। जब उसे पता चला कि फिलीपींस में शिक्षा में मास्टर डिग्री की पढ़ाई होती है, तो उसने अपनी प्रार्थनाओं में एडवेंटिस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ को शामिल किया। लेकिन उसका सपना असंभव लग रहा था। उसने 10 वर्षों तक प्रार्थना की। फिर उत्तरी एशिया प्रशांत डिवीज़न, जिसके क्षेत्र में मंगोलिया भी शामिल है, ईगी को SIIAS में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की। ईगी बहुत खुश थी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि क्या वह छात्रवृत्ति स्वीकार कर सकती है जिसमें केवल उसकी शिक्षा शामिल थी। उसे अभी भी हॉस्टल, भोजन और अन्य सुविधाओं के लिए भुगतान करना होगा। उसका पति और उसके 2 छोटे बच्चे भी थे और उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाना भी जरूरी था। उन्हें फिलीपींस जाने के लिए टिकट की आवश्यकता होगी और उसके लड़कों को वहाँ एक एडवेंटिस्ट स्कूल में पढ़ने के लिए धन की आवश्यकता होगी। ईगी ने लगातार प्रार्थना की। उसका सपना असंभव लग रहा था। फिर उसने और उसके पति ने विश्वास के साथ बाहर निकलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी कार और फर्नीचर बेच दिया। हालांकि जब उन्होंने अपने पारिवारिक बचत में पैसे जोड़े, तब भी उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। एक रात जब ईगी सो रही थी, तब वह एक स्वप्न देखती है और वह स्वप्न देखती है कि वह एक रूम में है और उस रूम में ना खिड़की है ना दरवाज़ा है। तब उसे परमेश्वर की ओर से एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है। फिर वह कुछ क्षण के लिए उस कागज़ के टुकड़े को उठाती है और एक पिकअप गाड़ी उसके पास में आती है और वह उस गाड़ी में बैठकर वह रेलवे क्रॉसिंग करती है और उसके बाद में स्वप्न देखते हुए ईगी जाग जाती है और वह उसकी जो भी चिंताएं थी, परेशानियां थी, पैसों की जो कमी थी, उन सब चिंताओं से वह दूर हो जाती है और उसके कान में परमेश्वर के ये शब्द सुनाई पड़ते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ईगी को अब कोई चिंता नहीं थी, लेकिन वह अभी भी नहीं जानती थी कि उसे क्या करना है। उसका सपना असंभव ही लग रहा था। कुछ दिनों बाद जब ईगी साबत के दिन चर्च की ओर चली, तो उसकी नज़र एक असामान्य दृश्य पर पड़ी। वह देखती है कि उसके गैरेज के ऊपर जो छत लगा हुआ है, उसमें शटरिंग के छत में वह एक पेड़ को उगा हुआ देखती है
और वह सोचती है कि अरे ये तो छत है, इसमें तो कंक्रीट किया हुआ है, तो इसके ऊपर एक पेड़ कैसे उग सकता है। और वह पेड़ बहुत तेजी के साथ में बढ़ने लगा। तुरंत मरियम के कहे गए शब्द, स्वर्गदूत के शब्द उसके मन में उभर आए। और ये जो शब्द था वो लूका अध्याय 1 और पद संख्या 37 में मिलता है। और वह वचन इस प्रकार है, क्योंकि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं होगा। उसने सोचा, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि उसके लिए सब कुछ संभव है। ईगी ने अपने सेल फोन पर पेड़ की एक तस्वीर ली और खुशी खुशी चर्च में अपने दोस्तों को दिखाया। उसे कोई संदेह नहीं था कि वह और उसका परिवार फिलीपींस जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही हुआ। अगले कुछ हफ्तों में ईगी को हवाई जहाज़ का टिकट मिल गया और उसने मंगोलिया छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसे फिलीपींस के रास्ते में भी आशीर्वाद दिया। तुर्की में विमान बदलने के लिए उन्हें 6 घंटे का समय मिला और उन्हें वहां रहने वाले 2 रिश्तेदारों के साथ समय बिताने का मौका मिला। जब वह AIIAS पहुंची तो वह अकेली थी, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने सपने में पिकअप के पीछे अकेली थी, लेकिन उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसकी मदद करेंगे। उनका मानना था कि कंक्रीट की छत से भी एक पेड़ उग सकता है। उसने प्रार्थना की और इंतजार किया। 2 महीने बाद उसके पति ने अपनी जितनी भी संपत्ति थी उसे बेच दी और उसके और उनके दोनों जो बेटे थे उसके पास उसे जुड़ाने के लिए धन भी मिल गए। आज परिवार AIIAS में रह रहा है क्योंकि ईगी अपनी मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही है। वह इससे अधिक खुश नहीं हो सकती। उसका असंभव सपना पूरा हो रहा है। वह एडवांटेज शिक्षा प्राप्त कर रही है और वह घर वापस आकर परमेश्वर के प्यार को नए तरीके से साझा करने के लिए इंतजार कर सकती है। उसने कहा, हमें अपनी समस्याओं के बजाय परमेश्वर को देखने और विश्वास में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब इस्राएली मिस्र से भागे तो वे डर के मारे लाल सागर पर रुक गए। उसने कहा, लेकिन फिर जब वे विश्वास में आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने चमत्कारिक ढंग से पानी को विभाजित कर दिया। इसलिए विश्वास, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ ईश्वर के साथ आगे बढ़े। मंगोलिया के एकमात्र 7 डे एडवांटेज स्कूल तुगलक स्कूल में ईगी और अन्य शिक्षकों के लिए प्रार्थना करें। पिछले 13वें साबादान के एक हिस्से ने स्कूल को नई शिक्षाओं और एक पुस्तक लाई के साथ विस्तार करने में मदद की। मंगोलिया और उत्तरी एशिया प्रशांत डिवीज़न में अन्य जगहों पर एक तिमाही की 13वें साबत परियोजनाओं के लिए 29 मार्च को एक उदार दान की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर का वचन में से पुराना नियम यशायाह 65 का 23 से 25। यशायाह 65 का 65 यशायाह 65 का सॉरी माफ़ कीजिएगा, मेरा चश्मा थोड़ा डिस्टर्ब दे रहा है। उसका परिचय अर्थात ना होगा, ना उसके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उसके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उसके पुकारने से पहले ही मैं उसको
उत्तर दूंगा और उसके मांगते ही मैं उसकी सुन लूँगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सींग बैल के समान भूसा खाएगा और सांप का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे। आमीन। एक 124 नंबर का हिंदी गाना, सभी कोई खड़े हो जाएंगे। 124 यीशु पर भरोसा रखना। शुरू कर दीजिए। भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है, इसका वचन और प्रतिज्ञा गति देते हर समय। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जाचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। उस लहू से शुद्ध होना अद्भुत ही जान पड़ता है। पापी उसमें डूब के मारे निर्मल हो निकलता है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जाचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। पाप स्वास से भी छुटकारा, शांति आनंद और विश्राम। यीशु से विश्वास के द्वारा मुझे मिलते बिना दाम। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जाचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। मुझे है आनंद की मैंने तुझ पर किया है विश्वास। प्यारे यीशु मुक्तिदाता, आलो हर तू मेरे पास। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तूने उसको जाचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। प्रार्थना के लिए मैं लकड़ा सर से अर्जी करती हूँ।